जय माता की जय माता तारा। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे पास एक का मैसेज आया था जिसमें उसने पूछा था कि गुरुजी हम गद्दी चौकी लगाते हैं और उसके हम पे माँ भगवती की कहता सीम कृपा है, सवारी भी आती है, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर में संकट है। तो ऐसा क्यों है और किस कारण से हमारे घर में संकट है? क्योंकि हम अपने गुरु के पास गए लेकिन उन्होंने हमें कोई विशेष कोई कहता इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। तो आप कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देख रजिए, असल ज़िंदगी में क्या है कि आप जो है, मान लीजिए आपने गद्दी चौकी लगाई, ठीक है, आप गद्दी चौकी लगाना चालू कर देते हो, लेकिन आपके यहाँ घर में संकट उतर रहे हैं। संकट कहते हैं, आप बताते हो कि हमारे घर में कहते हैं संकट है, तो आप गद्दी चौकी लगाना चालू कर दिया, आपने संकट उतारना चालू कर दिया। असल ज़िंदगी में क्या है कि आपको क्या बोलता है, पता है कि कहते हैं आप कौन से देवता से संकट उतार रहे हो, और जिस देवता का संकट, जिस देवता से आप संकट उतार रहे हो, मान लो कहते हैं किसी माँ भगवती से उतारता है, कोई हनुमान जी महाराज से उतारता है, कोई भैरव से उतारता है, उस देवता की कहते हैं आप कड़ाई लगाते हो? नहीं लगाते। अगर आप कहते हैं जिस देवता से संकट उतरवा रहे हो, या जो भी देवता की सवारी आपके ऊपर आ रही है, तो उसका कहते हैं आपको कहते हैं सही ढंग से अगर कहते हैं आप किसी का संकट उतारते हो, उस संकट को अपने घर पे तो नहीं रखोगे ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसको कहते हैं पहली बात तो ये, उसका उतारा करके कहते हैं उसको शमशान में रख के आइए, या नदी तट के पास रख के आइए, या चौक पे रख के आइए, ठीक है। क्योंकि आप किसी न किसी का उतारा करते हो तो किसी मध्यम से उतारा करते हैं, जैसे नींबू से हो गया, या जल से हो गया, या फिर कहते हैं आप कहते हैं पूरा भोग आप उसका लगाते हैं, लड्डू पान पेड़े का, से 16 श्रृंगार का, ये सब चीज़ें होती हैं। उतारे के अलग अलग तरीके के कहते हैं उतारे होते हैं। आप जिस भी चीज़ से उतारे ले रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने देवता से पूछिए कि कहते हैं इसको कहाँ रख के आना है, सबसे पहली बात। और अगर कहते सामने वाला कहते जो कहते आपके पास आया हुआ है, कहते जो भी कहते आपके पास कहते अपने कहते परेशानियों के लिए आया, अगर वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद देखिए जिस देवता ने उसका कार्य किया है और आपने कहते हैं अपने माध्यम से उसका कार्य करवाया, आपने उतारा किया है, या आपने उसको कहते हैं बताया कि बेटे तू ये कर ले, तू ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद देखिए कहते जिस देवता ने काम किया है ना, उसकी कहते हैं आपको कहते हैं लड्डू पान पेड़ा हो गया, या उसका हलवे चने का भोग हो गया, या अगर वो तामसिक देवता है तो तामसिक भोग हो गया, ये आपको देना है, ठीक है। अब आप देखिए कहते हैं आपको उसका कहते हैं आदर सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि उस देवता ने आपका कार्य को किया। यहाँ पे कमी क्या आती है कि जो सामने वाला जब आपके पास आता है अपने संकट उतरवाने के लिए या अपने परेशानी के लिए, उसकी परेशानी सॉल्व तो हो जाती है, लेकिन वो आपको बताते भी है कि गुरुजी हमारी परेशानियाँ ठीक हो गई हैं, और कहते हैं माँ भगवती की कृपा हुई है, आपकी कृपा हुई है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उनको बोलना चाहिए कि बेटे अगर कहते हैं तेरी परेशानी ठीक हो गई, माँ भगवती की कृपा हो गई, तो तू ऐसा कर, माई का 16 श्रृंगार, चोला और मिठाई और हलवे चने का भोग, ये आप क्या कहते हैं माँ को कहते हैं यहाँ पे दरबार में आके चढ़ा के जाइए। अगर आपके कहने के बाद भी वो कहता है नहीं चढ़ाता है, क्योंकि वो तो ठीक हो गया, अब तो वो जब दुखी होगा या किसी चीज़ के लिए परेशान होगा तभी आएगा। बहुत से होते हैं जो नहीं आते। तो इसमें क्या होगा कि आपको स्वयं से चढ़ाना होगा। अगर आप नहीं दोगे तो भी देवता कार्य करना बंद कर देगा। और आपको क्या होता है, जब देवता काम करना बंद कर देगा तो क्या होगा कि आप फिर देवता आप जो है उतारे लोगे ना, या किसी की किसी की कहते हैं प्रेत बाधा या भूत बाधा उसको उतारोगे, वो आपके घर में ही रहेगी। ज्ञान की कमी ना, ज्ञान की कमी सबसे ज़्यादा आपके अंदर होती है, क्योंकि देखिए आपको पता ही नहीं होता कि आप जिस देवता से काम ले रहे हैं उस देवता का क्या भोग दिया जाएगा, क्या भोग नहीं दिया जाएगा, या उसको कहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। पहली कमी तो ये होती है जिसके कारण आपकी गद्दी चौकी पे कार्य करना देवता बंद कर देता है और आपके घर में संकट घूमने लगते हैं। दूसरा कारण होता है कि आपको खुद से कहते हैं मंत्र जाप जो गुरु ने दिया है, ठीक है, शक्ति उसी मंत्र से आई हुई है, ठीक है, और उसी मंत्र से आपके कहते हैं दरबार में कहते हैं कार्य हो रहे हैं। आप उस मंत्र को कहते हैं जपना कम कर देते हो या जपना बंद कर देते हो, तो भी आपके घर में परेशानियां कहते हैं आनी चालू हो जाती है। आपको कहते हैं मंत्र नहीं छोड़ना है। आपके पास देवी की कहते हैं असीम कृपा हो गई है, लेकिन मंत्र आपको जपना ही है, क्योंकि आप जिस भी संकट को उतारते हैं, जो भी परेशानियां आपके दरबार में जो भी कहते आते हैं, उनकी परेशानियों के लिए आपको कहते हैं हवन करना चाहिए, ठीक है, यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, होम देना चाहिए, भोग प्रसाद देना चाहिए, नित्य ही आपको जप तप करना चाहिए। अगर आप जब तब भी छोड़ देते हो तो भी कहते हैं आपकी कहते हैं परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मंत्र आपकी जो ऊर्जा है वो कम होना चालू हो जाती है। देवी शक्तियों की कहते हैं आप भोग प्रसाद देना बंद कर दोगे तो वो काम करना बंद कर देती है, जिसके कारण से आपके कहते हैं घर दरबार में जो है समस्या होती है और आपके घर में समस्या होती है। अब ये है कि आपने कहते हैं ये सब कुछ कहते हैं आपने कहते हैं नहीं किया, आपने मंत्र जाप करना भी बंद कर दिया, आपने कहते हैं शक्ति को भोग देना भी बंद कर दिया, और संकट है, तो अब कहते हैं आपके घर में संकटों को किस तरीके से देखिए, इसके लिए तो कहते हैं आपको जो है ना, अब अपने ऊपर से कहते हैं अपने घर से उतारे देने होंगे, क्योंकि जो आपने संकट उतारे हैं वो आपके घर में है, तो अब आपको अपने आप से कहते हैं अपने घर को कहते हैं ठीक करना होगा। इसके लिए कहते हैं अपने घर से कहता है उतारे देने होंगे, यज्ञ करने होंगे, होम करने होंगे, जप करने होंगे, ठीक है। जितना आप जाप करोगे अपने लिए करोगे और उतना ही आपके घर में कहते हैं सुख शांति होगी।
ये सारी प्रक्रिया आपको करनी ही करनी है, तभी आपके घर के कहते हैं संकट अब दूर हो सकते हैं। क्योंकि आप गलती करते हो, आप कहते हैं जब कहते हैं शक्ति के मार्ग पे जब आप चलते हो, जो नियम करते हो वह नियम तोड़ देते हो, जो भोग देना देते हो वो भोग बंद कर देते हो। क्योंकि शक्ति तो आ गई है, आपको ये लगता है शक्ति आ गई अब तो हम जैसा करना चाहे वैसा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शक्ति को नित्य ही भोग प्रसाद देना होता है, नहीं तो हफ्ते में, ठीक है, हफ्ते में 2, महीने में 2, ये या 15 दिन के अंदर अंदर शक्तियों को कहते हैं गद्दी का कहते हैं भोग प्रसाद आपको देना होगा। अगर आप भोग प्रसाद बंद कर दोगे तो गद्दी पे कहते हैं शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। नियम बंद कर दोगे तो भी गद्दियों पे कहते हैं शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। या आप गलती करते हो, कहते हैं झूठा खाते हो, आप भगत हो। सबसे पहली बात ये, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप भक्ति मार्ग से जुड़ चुके हो, शक्ति मार्ग से जुड़ चुके हो। आपको किसी का भी झूठा नहीं खाना। अगर आप झूठा खाना चालू कर दोगे तो होगा क्या, कहता है आपके झूठे वचन करने की कहते हैं शक्तियाँ चालू कर देगी। तो झूठा नहीं खाना है, नियमों का पालन करना है, ठीक है, होम करना है, ठीक है, और इसके साथ साथ भोग प्रसाद देना है। तो जय जय माता तारा, हर हर महादेव। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।